ख़ानदान में नज़रों की हिफाजत का क्या हुक्म है। हमारे यहाँ जब मेहमान आते हैं या हम कहीं जाते हैं तो नामहरम ख़वातीन बेपर्दा होती हैं, वो सामने आकर बैठ जाती हैं। वालिदैन इसरार करते हैं कि इनसे मुलाकात करो। अगर हम मुस्कुरा कर बात ना करें या बेतकल्लुफ़ होकर बात ना करें और नज़र की हिफाजत करें तो इसे बदअखलाक़ी समझा जाता है और रिश्तेदारों के नाराज़ होने का ख़दशा होता है। ऐसे में हम गुनाह से कैसे बचें? हारिस साहब, देखें, रिश्तेदारों में जो जवान लड़कियां अगर आपसे पर्दा नहीं करती तो वो गुनहगार होंगी। पर्दा करना औरत पे फ़र्ज़ है, मर्द पे नहीं है। आप अपनी खाला से, फूफी से, इन रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाते हैं तो अगर उनकी बेटियां हैं, कज़नें हैं या और रिश्तेदार ख़वातीन आपके सामने आके बैठ जाती हैं तो ये उनको शरीयत गुनहगार कर रही है। आपने काम क्या करना है? आपने हंसी मजाक बेतकल्लुफ़ होकर नहीं करना उनके साथ, और जितना आसानी से आपके लिए मुमकिन हो नज़र की हिफाजत करनी है आपने। लेकिन आपने ये नहीं करना कि अब आप इस चक्कर में बैठ गए कि जी अब लड़कियों की महफिल लगी हुई है तो चलो इसको और तूल दो। आप गए थे अपनी खाला से मिलने तो फोकस उन्हीं को करें आप। फिर भी वो आके बैठ जाती हैं तो ज़ाहिर है वो तो उनकी गलती है ना, वो आपकी गलती नहीं है। पर्दा औरत पे फ़र्ज़ है, मर्द पे नहीं फ़र्ज़ है। मर्द पे ये कि खामखा में लड़कियों में घुसने की, जैसे वो हम बचपन में होता है ना, लड़कियों में लड़का घूं खाता। अब पहले हमारे ज़माने में बचपन में तो ऐसा ही होता था कि वो लड़कियों का शादी ब्याह में तंबू अलग होता था, लड़कों का अलग होता था। तो कोई लड़का इधर से घुस के लड़कियों में घुसता था तो हम तो मजाक उड़ाते थे, लड़कियों में लड़का घूं खाता। तो आप खामखा में लेडीज़ डिपार्टमेंट में कहीं जनानियाँ बैठी हुई हैं उसमें घुसने की कोशिश ना करें। ये मर्द के मर्दानगी के भी ख़िलाफ़ है और ये बहुत ही बेहुदा हरकत है। लेकिन ये कि आप आम महफिल में बैठे हो, उसमें अगर आपकी रिश्तेदार ख़वातीन आके बैठ जाती हैं तो आप नहीं बैठे, बैठी तो वो हैं। तो आप बस ये एहतियात करें कि हत्तल इम्कान नज़र की हिफाजत करें, और कोई ज़रूरत की बात वो पूछ रही हैं तो आप बता भी सकते हैं, और फिर थोड़ा रिज़र्व रहें आप। औरत को ख़ुद अंदाज़ा हो जाता है ये बंदा रिज़र्व है। फिर भी अगर बदअखलाक़ी का ताना आपको लगता है तो आप बदअखलाक़ी के ताने पे परेशान ना हो, और इसमें आप गुनहगार नहीं होंगे, चाहे वालिदैन आपके नाराज़ ही क्यों ना हो जाएं, ठीक है ना, आप गुनहगार नहीं होंगे। और कोशिश करें फिर उसमें कोई जो जितनी देर ज़रूरी आपका बैठना हो उतना बैठें, उसके बाद उठ के पतली गली से आप निकल लें। ज़्यादा टाइम ऐसी मजलिस में आप ना गुजारें, क्योंकि आप गए अपने मामू से मिलने, चाचा से मिलने और लोगों से मिलने, तो जितनी देर के लिए आप गए थे उतनी देर बैठें और पतली गली से आप निकल के आ जाएँ। लड़कियों की वजह से वहाँ महफिल में ज़्यादा देर ना बैठें आप।